अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लर्निंग प्रोसेस। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने किसी भी वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर्स को लिप सिंक कैसे करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट टाइम की वीडियोस में हमने जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे, आज मैंने उनको इस तरह रेडी कर लिया है कि उनके ऊपर बैकग्राउंड्स अटैच हो चुके हैं, ठीक है, और एक अच्छी सी लुक दे रहे हैं। जैसे मैं आपको अगर तमाम के तमाम कैरेक्टर्स दिखाऊं तो बेसिकली इस सीन में दो करेक्टर्स मैंने एक साथ रखे हैं। इसमें एक लेडी भी है, उसको आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पर एक फ्रेम ऐड कर दिया है, यहाँ पर कुछ प्लांट पॉट ऐड कर दिया, इसके पीछे भी प्लांट ऐड कर दिए। यहीं पर मदर का करेक्टर भी है, बेसिकली वो इस सीन में इस जो है वो सारे जो बैकग्राउंड है उसके पीछे है। बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे कैमरा टूल के थ्रू, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह रखा गया है। खैर, तो अभी मैं इन सबको अनहाइड करता हूँ, जस्ट मदर वाले करेक्टर को हाइड कर देता हूँ। अब हम चलते हैं उस करेक्टर पर जो मेन जान डालने वाला है इस पूरी वीडियो में, और वो है ये फ्रीलांसर। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं उस करेक्टर के जो बिहाइंड है मैंने सीनरीज ऐड कर दी हैं इस तरह। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ बुक रैक ऐड कर दिया है, कुछ सोफ़ा ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उसकी पिक्चर लगा दी है, एक अच्छी सी लुक दे रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह ऐड की गई हैं चीज़ें और किस तरह जो है ये वर्क करेंगी, बेसिकली इस सीन को चार चांद लगाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, देन जो है हम इस वीडियो का लिप सिंक करेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब बहुत सारी और लेयर्स भी ऐड हो चुकी हैं। लास्ट टाइम की वीडियोज़ में आप देख रहे थे जस्ट ये करैक्टर था, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया गया था। सो सबसे अगर लास्ट वाली लेयर के ऊपर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर एक नई लेयर ऐड की और इसका नाम मैंने रखा है बीजी। बीजी मीन बैकग्राउंड इसका नाम दिया है। सो अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ और इसको मैं हाइड करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो सारे का सारा बैकग्राउंड था वो एक ही लेयर के ऊपर है, क्योंकि हमने उसको मूव नहीं करवाना, तो वो आप एक ही लेयर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। रखने को मैं ये सीनरी भी रख सकता था, बट इसको मैंने सेपरेट जगह पर रखा है क्योंकि इसको बाज़ औक़ात मूव करवाना पड़ सकता है। सीन में तो नहीं, वैसे इसको इसकी पोजीशन कहीं पर एडजस्ट करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट रख दिया। अदरवाइज मैं इसको उसी लेयर पे भी रख सकता था। ओके, तो अब आपको लग रहा होगा कि वो जस्ट एक पिक्चर है, ऐसा नहीं है। इस पूरे के पूरे जो सीन है इसमें हर एक चीज़ मैंने अलग से फ्री स्टॉक वेबसाइट्स जो हैं वहाँ से लेकर रखी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको एक यहाँ पर रैक नज़र आ रहा है। सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक अलग से क्या है, एक पूरी पिक्चर है, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया, जस्ट वहाँ से डाउनलोड करके फ्री स्टॉक वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ये अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह मैंने ये जो है गुलदान और इसके नीचे जो आप कह सकते हैं जो बेसिकली स्टैंड है या टेबल कह सकते हैं, टेबल तो नहीं कह सकते भाई, कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने क्या किया है, उसी पिक्साबे से लेकर यहाँ पे रखा है। इसी तरह सोफ़ा लिया गया है और सोफ़ा को मैंने इस तरह एडजस्ट किया है कि ये जो करेक्टर है, चूंकि ये कैमरा के बहुत ज़्यादा करीब खड़ा हुआ है, तो जो सोफ़ा है वो काफ़ी पीछे रखा गया है ताकि हाइट को मैनेज किया जा सके। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक बेसिकली जस्ट मैं एक लुक देना चाह रहा था कि ये बंदा जो है कुछ काम करता है वीडियो एडिटिंग का या इस तरह का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जस्ट इस सोफ़ा के पीछे यहाँ पर एक लाइट बेसिकली यहाँ पे शो की है कि ऑडियंस को आइडिया हो कि इस बंदे का काम क्या है, हल्का फुल्का आइडिया होगा। बाकी जब सीन बदलेगा तो उसमें आइडिया हो जाएगा। अब हम इसमें एक और चीज़ देखने वाले हैं और वो ये है कि इनको एडजस्ट कैसे किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये इस करेक्टर की ही पिक्चर है, और यहाँ पर भी आपको एक सीनरी नज़र आ रही है, ये किस तरह एडजस्ट की गई है। तो सबसे पहले तो इसी बीजी लेयर के ऊपर रहते हुए या बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रहते हुए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ से देखेंगे ये एक अलग से एक जस्ट क्या है, पिक्चर है, ठीक है। और ये वाला जो है जस्ट क्या है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि फ्रेम है, जो अगेन से मैंने कहाँ से लिए, फ्री स्टॉक वेबसाइट से लिए, ठीक हो गया। सो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसी तरह इस सीनरी को भी ऐसे ही एडजस्ट किया गया। ये पिक्चर दरमियान वाली जो पिक्चर है वो अलग से है, ठीक है, ये अलग से है, जबकि जो पीछे है वो अलग से मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे लगाई है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम जो है ये देखने वाले हैं कि अब हम इसको लिप सिंक कैसे करवा पाएंगे। एक्चुअली जो मैंने प्लान किया है वो ये है कि इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक करेक्टर को किस तरह लिप सिंक किया जाता है। अगर आपका एक ही सीन है, एक ही कैनवस है और उसके ऊपर एक ही करेक्टर है, तो उसको हम जो है लिप सिंक कैसे करेंगे, जबकि
जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि अगर एक सीन में या एक कैनवस के ऊपर दो करेक्टर्स हैं तो हम उसको किस तरह लिप सिंकिंग उसके करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो करेक्टर है जिसमें दो लेडीज मौजूद हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनको लिप सिंक कैसे किया जाएगा एक ही सीन में दो लेडीज को। ठीक है, और जबकि आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि जो ये फ्रीलांसर है या ये जो करेक्टर है इसको हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, इसको किस तरह हम लिप सिंक कर सकते हैं। सो लिप सिंक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वो साउंड इंपोर्ट करना होगा जो ये बोलेगा या हमने जो इसके लिए वॉइस ओवर रेडी किया है। अगर आपको लास्ट टाइम की वीडियोस में याद हो, हमने एक जो वॉइस ओवर रेडी किया था इस करेक्टर के लिए, उसके मैंने यहाँ पर उस दिन सेव किया था और ये है शानी वॉइस ओवर के नाम से। सो मैं इसका ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने से पहले आप याद रखें, आप एडोबी एनिमेट पर एक लेयर ऑलरेडी बना कर रखें जिसके ऊपर ये साउंड जो है वो इंपोर्ट किया जा सके। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको लाइब्रेरी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो लाइब्रेरी में भी ये शो हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और एक और मैं लेयर लेता हूँ और इस लेयर को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मैं नाम लिखने वाला हूँ वो मैं इसको नाम देता हूँ साउंड। ओके, तो यहाँ पर आपने को याद रखना है कि आपका जो ये टाइमलाइन बार है ये कहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए, बिल्कुल पहली पहली जो है वो की फ्रेम्स पर होना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो ये की फ्रेम है ये बहुत आगे हो। ठीक है, आप इसमें साउंड इंपोर्ट करें तो फिर वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर ये टाइमलाइन बार होगा। सो याद रखें जब भी आपने वॉइस ओवर इसमें सेंड करना है या साउंड सेंड करना है, अगर स्टार्ट का सीन है तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट फ्रेम से उसको लेकर चलें। बाकी आपकी मर्जी होगी जहां भी इसको एडजस्ट करना चाहें। सपोज आपका करेक्टर 20 सेकंड्स के बाद बोलना चाहेगा तो फिर आप 20 सेकंड्स के फ्रेम्स लेंगे यहाँ पर और फ्रेम्स लेने के बाद आप क्या करेंगे, उस साउंड को इंपोर्ट करेंगे। सो चूंकि मुझे स्टार्ट से ही चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर वही जो साउंड है वो इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं जस्ट इसको ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद मैं अडोबी एनिमेट में आकर इसको यहाँ पर कैनवस के ऊपर इसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ आपको आइडिया होगा कि ये तो साउंड ऐड ही नहीं किया गया, हालांकि साउंड ऐड हो चुका है। सो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि आपका जो वॉइस ओवर है वो कितने सेकंड्स का है। तो मैं अगेन उसी फोल्डर में जाता हूँ। आप जैसे ही अपना जो माउस है वो या जो इसका ये एरो है आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये जो साउंड है बेसिकली इट्स 45 सेकेंड लॉन्ग। ठीक है, तो 45 सेकेंड लॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एनिमेट में जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो फ्रेम का साइज है वो डिक्रीज करेंगे, इसको ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर हम 45 सेकेंड्स तक के फ्रेम्स ऐड करेंगे। सारे के सारे फ्रेम्स है, जितने भी आपको फ्रेम्स नजर आ रहे हैं वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 28 फ्रेम्स ले लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट ओपन हो सके। ठीक है, आप परेशान नहीं होना, ये आगे नहीं जा रहा। ठीक है, ये जस्ट 28 सेकंड्स पे आके रुक गया है। तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई नेक्स्ट फ्रेम तो ऐड हो नहीं सकते। ऐसा करने के लिए आपने परेशान नहीं होना, जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो आपने लेयर्स बेसिकली इसके फ्रेम सेलेक्ट किए, इन फ्रेम्स को आप क्या करेंगे यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, आप ऐड करेंगे यहाँ पर फ्रेम्स को। तो मैं फ्रेम्स ऐड करने के लिए या तो आप यहाँ से जो है वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज जो है आप आपने जो भी यहाँ से शॉर्टकट्स बना के रखे होंगे कीबोर्ड से, आप वहाँ से कीबोर्ड को भी यूज़ करके यहाँ पर फ्रेम्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेम्स लेने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट अभी देखें 28 तक ये ओपन हो गए फ्रेम्स। अब देखें अगर मैं इसको नीचे अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करके आगे लेके जाता हूँ तो आप देखें मजीद फ्रेम्स भी ओपन हो गए हैं। तो हमारा ये सीन है मतलब जो वॉइस ओवर है वो है अराउंड 45 सेकेंड्स का। ठीक है, तो 45 सेकेंड्स तक का तो हमारा क्या है, साउंड है, या हम इसको कह सकते हैं मैं 46 तक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, ये तकरीबन 46 सेकेंड्स तक का हमारा जो वॉइस ओवर है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जब दूसरे करेक्टर्स बातें करेंगे, जब दूसरे करेक्टर्स अपना जो सेंटेंस है वो बोलेंगे, तो ये उनको देखेगा भी तो सही ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो 45 सेकेंड तक है वो तो हमने इसी का वॉइस ओवर रेडी करना है। ठीक है, इसके बाद तकरीबन हम 10 सेकंड तक या 15 सेकंड लगा लें, इसमें हम क्या करेंगे, इसके एक्सप्रेशंस देने के लिए भी क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे, ताकि जब दूसरे कैरेक्टर्स बात कर रहे हो तो ये उनको देख रहा हो और अपने एक्सप्रेशंस दे रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको मजीद आगे ड्रैग करते हैं ताकि हम इसको 1 मिनट तक की एनिमेशन बना सकें यहाँ से। ओके, मैं यहाँ से सब लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और उनके फ्रेम्स को बेसिकली। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फ्रेम्स ऐड करने वाला हूँ। तो मैं फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा कोई वॉइस ओवर नहीं है,
ये हमने क्यों पोर्शन ऐड किया, दोबारा सुन लें, ये पोर्शन हमने ऐड किया है जस्ट टू एक्सप्रेस दिस करेक्टर, ठीक है। उसकी एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इसकी फीलिंग्स को और इसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगला पोर्शन यूज करेंगे। फिर हम उसको एडिटिंग में एडजस्ट कर लेंगे कि वो किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिकली मैं जितने फ्रेम्स के ऊपर काम करने वाला हूँ उन फ्रेम्स की जो टोटल तादाद है वो है अराउंड, यस, यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ रहा है 14 एंड 40, ठीक है। 1440 जो फ्रेम्स हैं मैं इनके ऊपर काम करने वाला हूं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर इस डॉक पैनल में, प्रॉपर्टीज पैनल में डॉक देखेंगे तो हम काम कर रहे हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे। तो जब हम इसको एडिट करेंगे तो एडिटिंग टूल या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे उसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको 24 फ्रेम पर सेकंड एडजस्ट करना होगा, अदरवाइज ग्लिच आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत सिंपल सा ये देख लिया है कि हमने इनको किस तरह एडजस्ट करना है। बट अब जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे साउंड ऐड किया, साउंड जैसे ऐड किया गया है, अब इस करेक्टर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए करेक्ट, अगर मैं इसको साउंड को क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे सुनाई ना दे, ठीक है। तो मैं अगर इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ, ये तो पहले से ही ऐसे वॉइस ओवर कर रहा था, बट ये वॉइस ओवर थोड़ी ना है। ये तो क्या हो रही है, यहाँ पर जस्ट जो हमने सिंबल बनाया था वॉइस ओवर के लिए वो चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर वॉइस ओवर करना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, मतलब जो वॉइस ओवर हमने यहाँ पे ऐड किया है उसको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए ख्याल रखना होगा क्या। जब आप साउंड ऐड करते हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको जाना है इस साउंड में, बेसिकली प्रॉपर्टीज पैनल में फ्रेम्स है और फ्रेम्स में साउंड है। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, बाज़ का ऐसा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ सेटिंग्स डिफरेंट आ रही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको नेम बताया जाता है कि आपने जो यहाँ पर ये ऑडियो शिफ्ट की है या वॉइस ओवर शिफ्ट किया है उसका नाम क्या है। भैया उसका नाम है शानी वॉइस ओवर, जो मैंने इसको नाम दिया हुआ है अपने कंप्यूटर में, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसको नाम दिया था शानी वॉइस ओवर के नाम से, और इसकी जो फाइल है वो वेव फाइल है। तो आपको यही चीज़ें कहाँ पे नज़र आ रही हैं, एनिमेट सॉफ्टवेयर में भी नज़र आ रही हैं कि इसकी जो फाइल है वो वेव फाइल है। क्लियर हो गया। उसके नीचे आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि आप इसको कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट ईयर से जस्ट आवाज़ आए, राइट ईयर से है, मतलब आप अगर आपका एक कान बंद है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, दूसरे कान से सुन के उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ से कोई भी चूज़ नहीं करने वाला। होता ही है कि जब आप लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप फेड इन फेड आउट का ऑप्शन पिक करते हैं, या फिर आप कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, कस्टमली चल सकते हैं। बट मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं करने वाला क्योंकि ये सारा काम मैं एडिटिंग में करूँगा, ठीक है। मैं अभी इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आप कोई एडिट करना चाह रहे हैं साउंड को, मतलब आप इसको लूप करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हमने एक पूरी वीडियो में इसके ऊपर बात की थी, मैं इसके ऊपर अगेन नहीं जाने वाला, टाइम वेस्ट होगा। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ये एडोबी एनिमेट आप रन करते हैं तो ये वाला जो सिंक का ऑप्शन है बेसिकली ये होता है इवेंट पर। अब इवेंट और स्ट्रीम में क्या फ़र्क है ये गौर से समझ लें, और वो क्या है, अगर ये इवेंट पे क्लिक होगा तो आप जब भी इस साउंड को यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको प्ले करेंगे तो ये चलेगा, साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ओ जा जा चली जा, जी लूंगा मैं तेरे बगैर। अच्छा अब आपने नोट किया होगा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्ले हो रहा है, मतलब आवाज़ आ रही थी। बट अगर मैं इसको कहीं पर यहाँ पे छोड़ के दोबारा प्ले करता हूँ, आप देखें कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। मैं अगर सपोज कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे गया हूँ, यहाँ पे मैंने कोई कोई फ्रेम्स पे काम किया है, एडजस्ट किया है, और मैं अब अगर यहाँ से प्ले करना चाहूँगा तो ये चलेगा ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आएगी। तो जिसकी वजह से मेरा जो एनिमेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इसी मसले से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाकर अगेन से इसी साउंड लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस इवेंट को कर देंगे क्या, इस इवेंट को कर देंगे स्ट्रीम। तो जैसे ही आप स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, आप जब एक मरतबा आप इसको प्ले करेंगे आवाज़ आएगी, कहीं पर रोकना पड़ जाएगा तब भी आवाज़ सुनाई देगी, कोई एक छोटा सा मिली सेकेंड का आपको चेंज करना है तब भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। जैसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ओ जा जा चली जा, जी लूंगा मैं तेरे बगैर भी। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप किया है। अब मैं सपोज करता हूँ कि मैं 5 फ्रेम्स पीछे जाना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, मान लेते हैं कोई वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग मैंने फ्रेम सही नहीं लगाया तो गलती हुई है, उसको मैं बाज़ औक़ात कभी चेंज करना पड़ सकता है। तो मैं जैसे इसको ड्रैग करके पीछे लेके जाऊँगा, अब मुझे आवाज़ सुनाई देगी। बगैर भी। यहाँ देखें आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। जहाँ पे आपको लगे कि आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, चेंज करना है, आप उसको मैन्युअली कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब क्या करेंगे, आप इस साउंड लेयर पे रहते हुए
इस सिंक पैनल में जाकर क्या करेंगे, आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्ट्रीम को क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर हमने इसको स्ट्रीम ना किया होता, हम किसी तरह इस पहले जो हमने इसके अंदर क्या किया है, साउंड ऐड किया है, उसके ऊपर रहते हुए हम एक एनिमेशन बना भी लेते, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका जो साउंड है वो कहीं और चल रहा होता, और जो आपका करेक्टर है वो कभी बाद में एक्ट कर रहा होता। तो ये इशू भी आता है, ठीक है, इसको कहते हैं लैगिंग इशू। मतलब आवाज़ कभी आ रही होती है और जो करेक्टर है उसकी पिक्चर कभी आ रही होती है। तो इस मसले से बचने के लिए याद रखें, हमेशा 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 यहाँ पे आपने स्ट्रीम को पिक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको रिपीट करने वाले हैं, जितने इसके टोटल फ्रेम्स हैं उसके बाद। मीन्स हम अगर इसको रिपीट करना भी चाहें तो हम क्या करेंगे, 45.9 सेकंड्स के बाद ये रिपीट हो सकता है, उससे पहले हम इसको रिपीट नहीं करने वाले। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको लूप करता हूँ, तो ये खुद ब खुद क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। मैं ये भी नहीं करने वाला। सो हमारा काम मेन किसके साथ था, हमारा मेन काम था इस सिंक ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ, जिसमें हमने क्या करना था, स्ट्रीम क्लिक करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम इसको इस वॉइस ओवर को किस तरह लिपसिंग की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही आपने ये यहाँ पर साउंड ऐड किया है, साउंड ऐड करने के बाद आप जाएंगे लिप सिंकिंग वाले पोर्शन पर या उस लेयर पर। तो देखिए टॉप पे आपको यहाँ पर एक लेयर नजर आ रही है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है एंग्री लिप सिंकिंग, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी। मैं इसको अनलॉक करता हूँ ताकि मैं इसके साथ काम कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही क्या है, लिप्स हैं, या वही माउथ शेप्स हैं, या वही विजीम्स हैं। इनको विजीम भी कहा जाता है, माउथ शेप्स भी कहा जाता है, लिप सिंकिंग ड्राइंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये लास्ट टाइम की वीडियो में क्रिएट किया था, तो यहाँ पर ये मैंने रखे हैं। अब अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको लिप सिंक करवाना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर एडोबी एनिमेट आपको दो मेथड्स देता है कि आप या तो इसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू लिप सिंक करवा लें, और एक मेथड आप मैनुअली करा लें। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मैनुअली इसको किस तरह कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो ऑटोमेशन का कैसे मेथड है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इस सेकंड तक, मतलब तकरीबन कोई 17 फ्रेम्स तक मैं इसको क्या करने वाला हूँ, चेंज नहीं करने वाला। तो लेकिन यहाँ पे देखें ये तो चेंज हो रही हैं, तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट से लेकर 17 फ्रेम तक यही वाला माउथ शेप रहे, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूं जो इसकी शेप है माउथ की वो यही वाली रहे, ठीक है। मैं अगर 17 फ्रेम्स आगे आता हूं तो ये माउथ शेप चेंज ना हो। तो इस मसले से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस एंग्री लिप सिंक लेयर के ऊपर आपने नेम के ऊपर क्लिक करना है एक मरतबा। क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पैनल में, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप लास्ट में देखेंगे आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, लिप सिंक का ऑप्शन मिल रहा है। इससे ऊपर आपको यहाँ पर कुछ लूपिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये खुद ब खुद क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है लूप का ऑप्शन। मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, ऑब्जेक्ट पैनल में जाकर यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, लूप का ऑप्शन क्लिक किया हुआ। ये देखें, ये पहला जो ऑप्शन है बेसिकली दिस इज लूपिंग ऑप्शन, ठीक है। तो इस मसले से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा सेंटर वाला। तो यहाँ पे देखें, मैं जैसे होवर करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है यहाँ लिखा हुआ प्ले सिंगल फ्रेम फॉर द ग्राफिक्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें, अगर मैं 17 फ्रेम्स आगे जाऊंगा तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस इज फॉर मैनुअल लिप सिंकिंग, ठीक है। अगर आप मैनुअली लिप सिंक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस सब से डील करना होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वो सिंगल फ्रेम ग्राफिक्स के लिए मैंने क्या कर लिया, ऑप्शन चूज कर लिया। अब मुझे 17 फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक की फ्रेम इंसर्ट करना है, ठीक हो गया। ये की फ्रेम है जो कि बताएगा कि यहाँ तक कोई मैंने माउथ शेप चेंज नहीं की, ठीक हो गया। अब अगर मैं आगे चलता हूँ, अब मैंने क्या किया हुआ, जो मुझे साउंड नीचे रखा हुआ उस साउंड के अकॉर्डिंग मैं बात इसकी सुनता जाऊंगा, साउंड को सुनूंगा, और क्या करूंगा, उसके जो माउथ शेप्स हैं वो यहाँ पर क्या करना शुरू कर दूंगा, एडजस्ट करना शुरू कर दूंगा। ये कैसे करूंगा, मैं आगे चलता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ओ जा चली जा, ठीक है, ओ जा। ये देखें, मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ पे जो साउंड है वो है ओ जा। ओ जा के लिए ओ मुंह जो है ना वो क्या होगा, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट होगा या गोल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेम पिकर। तो फ्रेम पिकर आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलेगा, यहाँ कहीं पर, बट मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊंगा ताकि मुझे ये सारी की सारी जो शेप्स हैं वो नजर आती रहे। मैं इसको थोड़ा इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, मैं साउंड सुनता जाऊंगा और यहाँ से साउंड पिकर से साउंड को सिलेक्ट करता जाऊंगा। जैसे यहाँ पर है ओ जा, ओ जा के लिए मैंने ओ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे वो ये जो आपको एक नजर आ रहा है बेसिकली, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये है ओ जा। ठीक है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं ओ एच वाला, आपकी मर्जी, आप चाहें तो ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आप चाहें तो ये सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, ओ जा। ठीक है, ओ है, आगे है जा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं कौन सी वाली लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इसको अगर चाहूँ तो लॉक कर देता हूँ लास्ट वाले के, ताकि इसके ऊपर कोई इशू ना आए। तो जो एंग्री लिप सिंकिंग वाली लेयर है, हमने सारे का सारा काम इसके ऊपर करना है। आप चाहें तो अब बाकी लेयर्स आपकी क्या रहें, वो लॉक्ड रहें, इट्स ओके। आप यहाँ से चाहें तो एक्टिव वन लेयर जो है वो ये भी ओपन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप जिस एक लेयर के ऊपर काम करना चाह रहे होते हैं, जस्ट वही आपको शो होती है, बाकी कोई शो नहीं होता। आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, अब मैं जस्ट साउंड सुनता जाऊंगा और इसको क्या करता जाऊंगा, मैं इसको वैसे लिप सिंक देता जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ओ जा, जा के लिए मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। जा के लिए हमारा जो माउथ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, जा। जा में आपके दांत नजर आते हैं और जो लिप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओ जा। ठीक है, तो जा में जे आगे आता है, अलिफ ए आता है, उसके लिए क्या होता है, जा के लिए मुंह ओपन हो जाएगा। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा यहाँ जाऊंगा, 2 फ्रेम्स आगे जाऊंगा, तो मैं एक ऐसा माउथ लूंगा जिसमें मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ है, आ ऐसा आ जा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओ जा। ठीक है, ये देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ, ओ जा 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 जा। अभी जस्ट मैंने क्या किया, 3-4 फ्रेम्स ऐड किए हैं। ठीक है, चली तो आगे चलते हैं, ओ जा जा चली जा। ठीक है, यहाँ से मैं फिर इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं वही वाला माउथ सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर आगे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं वही वाला माउथ दोबारा क्लिक करता हूँ जो मैंने क्या किया था, पहले से सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो अभी 2 मरतबा जा जा का ऑप्शन आएगा, मतलब ये साउंड सुनाई देगा। तो मैं इसको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें, ओ जा ओ जा ओ जा जा। ठीक है, जा चली जा, चली जा के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैंने क्या करना है, चली जा, चे, चे ये वाला साउंड है सी एच का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, चली जा, उसमें एल ई आता है। ठीक है, आप देखो, चली, एल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस फ्रेम के ऊपर, और एल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एल वाली है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आगे है चली जा, ई, चली, तो ई जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो मैं ई वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली जो है ई की है, तो चली जा। आगे फिर जा, जा, यहाँ पे जा है, मैं अगेन से क्या करता हूँ, मैं अब थोड़ा सा माउथ इसका चेंज कर लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से चली जा कह रहा है, आ चली जा, तो मैं ए एच लूंगा यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं इसको सुन के देखता हूँ, मैं लूप करता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लूप करता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ओ जा जा चली जा ठीक है, तो यहाँ से देखें, आपको सुनाई दे रहा है, ओ जा जा चली जा, ओ जा जा चली जा। ठीक है, ओ जा जा चली जा ठीक है, तो इस तरह आप सारी की सारी लेयर को क्या कर लेंगे, खुद से मैन्युअली क्या कर लेंगे, आप लिप सिंक कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ऑटोमेटेड सिस्टम चूज कर सकते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम से ये होगा कि आपका जो वॉइस ओवर है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लिपसिंक है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। वो कैसे होगी, अभी हम करते हैं। मैं इस लूप हटाता हूँ, जितना मैंने सारा काम किया उसको मैं कंट्रोल जी करके रिवर्स करता हूँ, ताकि मैं ऑटोमेटेड सिस्टम आपको दिखा सकूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, जितना भी हमने काम किया था उस सब को क्या कर लिया है मैंने, कंट्रोल जी करके रिवर्स कर लिया है। अब हम अगेन से वैसी उसी हालत में मौजूद हैं जो हमारा पहले से था। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं मैं आपको ऑटोमेटेड सिस्टम दिखाऊं। तो ऑटोमेटेड सिस्टम दिखाने के लिए अगेन मुझे क्या करना होगा, मुझे क्लिक करना है, कहाँ पर, मुझे क्लिक करना है इस एंग्री लिपसिंक के ऊपर। लिपसिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन से मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा। याद रखें, प्रॉपर्टीज पैनल है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बॉटम में आपको लिपसिंक का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, नीचे देखें एक मैसेज लिखा आता है, वो है सेटअप ऑटोमेटिक लिपसिंकिंग टू मैच योर ऑडियो। तो ये आपके ऑडियो के साथ क्या करेगा, खुद ब खुद मैच कर देगा। जहां पर ए का साउंड होगा ए आ जाएगा, जहां पर ई का साउंड होगा ई आ जाएगा, जहां पर डी का साउंड होगा डी आ जाएगा, एफ एफ आ जाएगा। तो
ये आपके अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर देगा, ऑटोमेटिक लिप सिंकिंग कर देगा। फिर आप क्या करेंगे, सारी के सारी जो फ्रेम्स हैं उनको देखेंगे, नोट करेंगे, और जहां जहां पर आपको लगेगा कि हाँ सॉफ्टवेयर ने थोड़ा सा जो एआई सिस्टम अपना यूज किया है वो इतना अच्छा अच्छा काम नहीं कर रहा, तो अब हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक मरतबा ऑटोमेटिक आपने कर लिया है, उसमें आपको बाद में कोई गलती दिखती है तो आप उस ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर मैनुअल सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उस फ्रेम को चेंज कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आपको कहाँ जाना है, अगेन आपको जाना है उसी ऑब्जेक्ट पैनल में। ऑब्जेक्ट पैनल में यहाँ पर जो ऑप्शंस हमने पिक किए थे, अगेन मैं वही पिक करने वाला हूँ, प्ले सिंगल फ्रेम फॉर ईच ग्राफिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑप्शन पिक करूंगा लिप सिंकिंग का। तो जैसे मैं लिप सिंकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे कहेगा कि भैया आप क्या चाहते हो कि किस साउंड के लिए कौन सा माउथ शेप आए। तो मैं यहाँ पे एक एक के ऊपर सबसे पहले क्या करता जाऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद न्यूट्रल के लिए मैंने न्यूट्रल नेम रखा हुआ है, ऑलरेडी मुझे आइडिया था कि ये नाम बाद में पूछे जाएंगे तो मैंने वही नाम रखे हैं। ठीक है, तो मैंने न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिख दिया, ए एच के लिए मैंने ए एच लिखा था, डी के लिए जो मैंने नाम लिखा था वो ढूंढना है, वो मैंने लिखा था डी, ये वाला पड़ा हुआ है। और ई के लिए मैंने ई कहाँ पे लिखा था, ई नीचे होगा यहाँ पे, ये ई पड़ा हुआ है। यहाँ पर एफ है, एफ मैंने इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। एल के लिए जो मैं नाम देने वाला हूँ, एल मैंने इसको नाम दिया था। एम जो मैं नाम देने वाला हूँ इसको दे देता हूँ। ठीक है, ओ एच, ओ एच मैंने लिखा था, ओ एच ये पड़ा हुआ है। आर के लिए यहाँ पर आपको अगेन से एक क्या मिलेगा, शेप मिलेगी, माउथ शेप, ये है आर। एस के लिए जो मैंने बनाया था वो कहाँ पे, वो ढूंढ लेंगे, एस बेसिकली यहाँ पर है। और यू एच बेसिकली हमने कहाँ पे रखा था, ये पड़ा हुआ है। और जो डब्ल्यू डबल ओ है, वू, वू जो साइन है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि जो एडोबी एनिमेट है वो आपको 12 माउथ शेप्स या फिर विजिम्स पुट करने का ऑप्शन देता है। वैसे आप जो इसका फ्रेम पिकर है उसके अंदर आप चाहें तो 30 फ्रेम्स रख लें, डिफरेंट इमोशंस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट बनाकर रख लें। बट जो माउथ शेप्स आपको वॉइस ओवर में यूज करनी है वो आप कितने यूज कर सकते हैं, 12 यूज कर सकते हैं। जबकि बाकी जो आप फ्रेम पिकर में रखी होंगी वो आप किसी भी इमोशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे नीचे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिप सिंक विद द ऑडियो इन द लेयर। बेसिकली यहाँ पर आपने बहुत सारे जो लेयर्स ऐड किए हैं ये आपको खुद ब खुद बता रहे हैं। मतलब ये इतना इसका ऑटोमेटेड सिस्टम अच्छा है, ये एआई इसके अंदर यूज किया गया है कि आपको खुद ब खुद बताता है कि आपका जो वॉइस ओवर है या आपका जो साउंड है वो कौन सी लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी हमने क्या किया है, जस्ट एक लेयर ऐड की है। ठीक है, यहाँ पर अभी साउंड की एक लेयर है। बाजू का ऐसा होता है कि आपके तीन तीन चार चार कैरेक्टर्स एक ही सीन में मौजूद होते हैं, तो आप उन सब से डील करने के लिए क्या करेंगे, उन सब से डील करने के लिए आपको क्या करना होता है, मुख्तलिफ साउंड्स ऐड करने होते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जैसे क्लिक करेंगे आपको और भी बहुत सारी लेयर्स शो हो जाएंगी। अभी चूंकि मैंने एक ही साउंड इसके ऊपर शिफ्ट किया या एक ही वॉइस ओवर की लेयर मैंने शिफ्ट किया, तो मेरे पास अभी जस्ट बता रहे हैं कि इस लेयर के ऊपर आपकी ऑडियो पड़ी हुई है। उस लेयर का नाम क्या है, साउंड। यहाँ पे देखें बॉटम में आपको नजर आ रहा है साउंड। तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना और मुझे कर देना डन। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब ये सारा काम खुद ही कर देगा। दिस इज ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ एडोबी एनिमेट। सो बहुत मजे का ये ऑप्शन है, आप देखेंगे आपका सारा काम खुद ब खुद कर देगा, जो आपको शायद शायद बहुत सारा टाइम लगना था। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं जस्ट इसको प्ले करता हूँ। ओ जा जा चली जा, जी लूंगा मैं तेरे बगैर भी। तुझे क्या ये देखें, जहां पर कोई आवाज नहीं थी, ये देखें ये वाला जो पोर्शन है आवाज का ये खाली है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली क्या है, ये खाली है। तो यहाँ पे देखें उसने कुछ भी माउथ शेप चेंज नहीं की, जस्ट उसने न्यूट्रल लगा दिया। मतलब जैसे इंसान खामोश होता है, यहाँ वो लगा दिया। ये देखें, आगे इसको प्ले करते हैं। तुझे क्या लगता है मर जाऊंगा? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। और मैं तो तब भी जीता था जब तू नहीं होती थी। और वैसे भी ये क्या बात हुई, जब दिलचा चली गई, जब दिलचा आ गई, तबाह करके रख दिया तूने मुझे, मेरे कारोबार को भी और मेरे सुकून को भी। ओके, तो इसने क्या किया, ये खुद ब खुद ऑटोमेट कर दिया इस सारे काम को। अब आप इसके टॉप पे देखेंगे तो आपकी जो एंग्री लिपसिंक वाली बेसिकली जो लेयर है उसके ऊपर छोटे छोटे से रेड और ब्लैक डॉट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हर एक के साथ आपको नाम भी नजर आ रहे हैं, और ये वही नाम है जो कि क्या है, आपने वही नाम जो रखा था। ठीक है, हर एक फ्रेम का जो आपने नाम रखा था वो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब आप देखेंगे ये सारी की सारी जो आपका वॉइस ओवर था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया है, ये
लिप सिंक कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा किया है। मान लेते हैं कहीं पर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ अभी जी किसी एक लेयर के ऊपर मैं सॉरी एक फ्रेम के ऊपर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ अभी भी वक्त चली जाओ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारा यकीन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं मैं मुझे लगता है कि ये वाला जो है ये सही नहीं यहाँ पे इसे पुट किया। हम इसको गौर से सुनेंगे सारे का सारा। आपको लगता है कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये जो माउथ शेप है नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखें नीचे क्या है, ये जगह खाली है। ये देखें नीचे क्या है, यहाँ पर ये जगह खाली है, जो वॉइस ओवर है उसमें ये वाली जो पोजीशन है ये खाली है, और यहाँ पर ये जो माउथ शेप है ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए था। ये तो फिर रॉन्ग हो गया। तो क्या करेंगे, आप इसी फ्रेम के ऊपर मीन्स की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेम पिकर। फ्रेम पिकर के ऊपर जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, वो वाला माउथ शेप सेलेक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं कि इसके बदले में आए। ठीक है, आपको लगता है कि ये सही नहीं आया, तो इसके बदले में जो आए आप यहाँ से क्या कर लेंगे, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे लगता है कि नीचे यहाँ पे साउंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माउथ बंद होना चाहिए, मुंह ओपन नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस न्यूट्रल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये क्या हो जाएगा, ये साउंड इसका जो माउथ शेप है वो इस न्यूट्रल से बदल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें तो ये क्या हो गया, माउथ चेंज हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, जहां जहां आपको गलती महसूस होगी आप उन तमाम जो की फ्रेम्स हैं उसको क्या कर लेंगे, फ्रेम पिकर से ये जो फ्रेम्स हैं यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आगे जाकर यहाँ कहीं पर इसको एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं। आप चाहते हैं कि ये जुबान बाहर निकाले। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो फ्रेम पिकर के अंदर वो आपको फ्रेम्स बना के रखनी होंगी जिससे आइडिया हो कि हाँ जुबान बाहर आ रही है। इसका मतलब है 2 से 3 आपको और फ्रेम्स यहाँ पे वजीम्स बना के शेप्स बना के माउथ शेप्स यहाँ पे रखनी होंगी। वो कैसे रखेंगे वो पिछली वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वही वाली शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे अभी देखें यहाँ पर कोई साउंड नहीं है और यहाँ पे मुंह बंद होना चाहिए, बट इसका तो मुंह खुला हुआ है। वो वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो की फ्रेम लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो लगा हुआ है लास्ट में ये वाला सही नहीं लगा। इसके आगे क्या होना चाहिए था, मुंह बंद होना चाहिए था। ठीक है, ये देखें यहाँ पे वॉइस ओवर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर मुंह बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक शेप शो हो रही है। तो इसको बदलने के लिए, क्योंकि आगे कोई वॉइस नहीं है, तो मैं इसको चेंज करने के लिए क्या करूँगा, इस एक फ्रेम के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेम पिकर ऑप्शन अगेन से ऑन हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस तरह मुंह अपना बंद रखेगा। ठीक है, तो अभी हमने सीखा है इस वीडियो में कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो वॉइस ओवर है उसको आप यूज करके ऑटोमेटेड लिप सिंकिंग कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने कौन कौन से लूपिंग के ऑप्शंस पिक करने हैं। ठीक है, ये हमने सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और आप इसकी जैसे प्रैक्टिस करें, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और जहाँ जहाँ पे आपको महसूस हो कि आपको माउथ शेप्स चेंज करने की ज़रूरत है आप वो चेंज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम दो करेक्टर्स को किस तरह एक ही सीन के अंदर या एक ही कैनवस के ऊपर लिप सिंक करवा सकते हैं और उनका आपस में बातें करवा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।